हेलो दोस्तों, कैसे हैं आज सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चाइनीज़ रोवर के बारे में, जो कि चाइनीज़ स्पेस एजेंसी ने हाल ही में लॉन्च किया है। तथा हम ये भी जानेंगे कि इस मिशन का मकसद क्या है, और ये भी जानेंगे कि आखिर दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज़ के लिए मंगल ग्रह इतना अहमियत क्यों रखता है। तो जो चाइनीज़ रोवर है उसका नाम ज़ुरोंग है, और इसने मंगल से कुछ नई इमेजेस भेजी हैं, और साथ ही में उसने अपनी एक सेल्फ़ी भी भेजी है। जो रोबोट है वो इस साल के मई में मंगल ग्रह पर लैंड कर गया था। उसने मंगल पर एक वायरलेस कैमरा फिट किया। उसके बाद थोड़ी दूर हट के उसने एक फ़ोटो खींची, और वो फ़ोटो उसने चाइनीज़ स्पेस एजेंसी को भेजी। ज़ुरोंग के राइट में आप जो चीज़ देख रहे हैं वो एक रॉकेट पावर्ड प्लेटफॉर्म है। इसी प्लेटफॉर्म पे जो रोवर है वो आया था, और इस प्लेटफॉर्म का काम होता है कि रोवर को किसी भी डैमेज से बचाया जाए, जो कि डैमेज का खतरा उसे लैंडिंग के दौरान होता है। जो रोवर है और जो लैंडर प्लेटफॉर्म है, उन दोनों पे ही हम चाइनीज़ फ्लैग को देख सकते हैं। अब आपको जो ये रेगिस्तान जैसी पिक्चर दिख रही है, यह असल में मंगल ग्रह का सरफेस है, और इस जगह को यूटोपिया प्लेनेशिया कहा जाता है। यह एक बहुत बड़ा क्रेटर है जो कि मंगल ग्रह पर किसी एस्टेरॉयड या मीटियोरॉइड्स के टकराने से हुआ होगा। यूटोपिया प्लेनेशिया जो है वो मंगल के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। चाइनीज़ स्पेस एजेंसी ने ये फ़ोटो लैंडर और रोवर के सुरक्षित लैंड करने की खुशी में पोस्ट किया है। अब ज़रा हम ज़ुरोंग मिशन के बारे में भी जान लेते हैं। ज़ुरोंग जो है वो एक मार्स रोवर है, और ये चाइनीज़ स्पेस एजेंसी द्वारा ऑपरेटेबल है। ये चाइना का पहला रोवर है जो किसी दूसरे प्लैनेट पर भेजा गया है। ज़ुरोंग मिशन जो है वो चाइना के तियानवेन-1 प्रोग्राम के अंडर में आता है। तियानवेन-1 मिशन प्रोग्राम के अंदर चाइनीज़ स्पेस एजेंसी अंतरिक्ष में मौजूद अलग अलग ग्रहों के ऊपर रिसर्च करती है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मार्स की ऑर्बिट से निकलने के बाद ही जो रोवर है वो बहुत ही तेज़ी से नीचे गिर रहा है। इससे वो डैमेज भी हो सकता है, इसीलिए वो जल्द से पैराशूट खोलता है, और उसके अंदर भरे हुए जो बॉल्स हैं उनमें हवा भर जाती है, और वो किसी बॉल की तरह बाउंस करते हुए डैमेज से बच जाता है, और आखिरकार उसमें से रोवर निकल अंडर में आता है। ये जो रोवर था इसे 23 जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था, और यह मार्स के ऑर्बिट में 10 फरवरी 2021 को पहुंचा। इसको मार्स के ऑर्बिट में पहुंचने में 7 महीनों का समय लगा, क्योंकि मार्स और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो लगभग 78 मिलियन किलोमीटर है, यानी कि 78 मिलियन किलोमीटर। चाइना का जो ये रोवर है इसने मार्स के सरफेस पे 14 मई 2021 में लैंड किया, यानी कि फरवरी 2021 से मई 2021 तक यह रोवर मार्स के ऑर्बिट में ही घूमता रहा। इस रोवर के साथ साथ एक ऑर्बिटर, 2 कैमरा और एक लैंडर भी मार्स पर भेजा गया था। इन सभी का कुल वज़न लगभग 5 टन तक है, जिसमें रोवर का अकेले वज़न 240 किलोग्राम है। चाइना ने अपने प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन मिशन के अंडर ज़ुरोंग रोवर को मार्स पर भेजा है। नासा ने भी अपने मार्स ऑर्बिटर के द्वारा चाइना के रोवर का पता लगाया है। इंडिया ने भी अपने मिशन मंगलयान के तहत मार्स पर एक ऑर्बिटर भेजा है, लेकिन ऑर्बिटर और रोवर में यह फ़र्क होता है कि ऑर्बिटर जो है वो सिर्फ किसी प्लैनेट के ऑर्बिट में चक्कर काटता है, जैसे कि चांद पृथ्वी का चक्कर काटता है, लेकिन जो रोवर होता है वो किसी प्लैनेट के सरफेस पे जाकर लैंड करता है, और किसी कार या ट्रक की तरह उस सरफेस पे चलता है। चाइना के इस मिशन को वेंचुंग स्पेस स्टेशन के थ्रू लॉन्च किया गया था 23 जुलाई 2020 को। अब जान लेते हैं आखिर यह मिशन लॉन्च क्यों किया गया। इस मिशन के अंदर चाइनीज़ रोवर मार्स की जियोलॉजी तथा मार्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा, और तथा वह यह भी पता लगाएगा कि मार्स पर कभी पानी मौजूद था या नहीं। इस इमेज में आप वेंचुंग स्पेस स्टेशन की लोकेशन देख सकते हैं, जहां से इस रोवर को लॉन्च किया गया था। जान लेते हैं आखिर मंगल ग्रह हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है।
दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज अपना रोवर मंगल ग्रह पर भेजना चाहती हैं, परंतु इन सभी का मेन ऑब्जेक्टिव यही है, क्या मंगल ग्रह पर कभी जीवन था और क्या इस पर जीवन पनप सकता है। आखिर सभी देशों को मार्स पर रोवर भेजने की क्या ज़रूरत है। अगर उस पर अमेरिका पहले पहुंच ही चुका है तो बाकी देशों को उस पर रोवर भेजने की क्या ज़रूरत है। परंतु यहाँ पर बात आ जाती है डेटा की, क्योंकि अमेरिका ने इतनी मेहनत से जो डेटा जमा किया है आउटर प्लैनेट्स के बारे में, वो नहीं चाहेगा कि कोई दूसरी कंट्री उस डेटा को उसके साथ शेयर करे। इसीलिए किसी सिंगल कंट्री की मोनोपोली को तोड़ने के लिए इसीलिए अलग अलग कंट्रीज़ अपने रोवर्स प्लैनेट्स पर भेजते हैं। इससे जो प्लैनेट का वैल्यूएबल डेटा है उस पर किसी सिंगल कंट्री की मोनोपोली नहीं रहती और डिफरेंट कंट्रीज़ अपना मिशन लॉन्च करके उस डेटा को इकट्ठा कर सकते हैं ताकि वो किसी दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट ना हो फ्यूचर में। सो गाइस, एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि मार्स के कितने मून हैं और उनके नाम क्या है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम ऐसे ही जल्द ही अलग अलग टॉपिक्स पर बहुत सारी ढेरों नॉलेजेबल वीडियोस लाने वाले हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आप वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करें। ओके एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।